नेपाल के हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा एक शहर जो सदियों पहले एक गहरे पानी का तालाब हुआ करता था और उस तालाब में अलग अलग तरह के सांप और नाग रहा करते थे। तंत्र विद्या और सबसे बड़ा ओपन क्रिमेशन ग्राउंड के लिए जाने वाला ये शहर और यहाँ पर बसा शिव जी के सम्मान में बना पशुपतिनाथ मंदिर। शहर के हर एक हिस्से में ऐसे कई राज छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अप्रैल 2015 एक खतरनाक भूकंप काठमांडू के शहर को हिला देता है। देखते ही देखते शहर में बसी दुकानें और घर मिट्टी के ढेर में बदल जाते हैं और इसी ढेर के नीचे दबे हैं 9,000 लोग जिन्हें एक दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। लेकिन एक ऐसी जगह थी जिसका ये खतरनाक भूकंप कुछ नहीं बिगाड़ पाया। काठमांडू की बागमती नदी के किनारे एक ऐसा भव्य मंदिर बना है जहां आप एक साथ करीब 100 शिवलिंग के दर्शन कर सकते हो। ये है शिव जी के सम्मान में बना पशुपतिनाथ मंदिर और इस मंदिर और यहाँ के शिवलिंग से कई अलग अलग कहानियां जुड़ी हैं। नेपाल महात्म्य में लिखी इस कहानी के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है, यानी जो स्वयं खुद प्रकट हुआ और इसके बाद से ही काठमांडू को शिव जी की भूमि कहा जाता है। इस कहानी के अनुसार एक दिन शिव जी अपना धाम छोड़कर धरती पर आए। तब वो काठमांडू की बागमती नदी के किनारे रुक गए और यहाँ की खूबसूरती से आकर्षित होकर उन्होंने कुछ समय वहीं बिताया। बहुत देर तक जब शिव जी अपने धाम वापस नहीं लौटे तो सारे देवताओं को चिंता होने लगी। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से देखा कि शिव जी एक हिरण के रूप में बागमती नदी के किनारे आराम कर रहे हैं, जिसके बाद भगवान विष्णु खुद शिव जी को अपने साथ वापस ले जाने के लिए धरती पर आए। लेकिन जैसे ही हिरण के रूप में बैठे शिव जी ने उन्हें देखा, वो तुरंत वहां से भागने लगे और उनको रोकने के प्रयास में भगवान विष्णु ने उस हिरण की सींग को पकड़ लिया और उनके छूते ही वो सींग टूट गया और जमीन पर गिर गया। इसके बाद शिव जी ने अपना मूल रूप धारण कर लिया और वो अपने धाम लौट गए। कहते हैं जिस जगह सींग का वो टुकड़ा गिरा था, कुछ समय बाद वहां पे एक शिवलिंग प्रकट हुआ और आज ये शिवलिंग, जिसे मुखलिंग कहा जाता है, पशुपतिनाथ मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है। माना जाता है इस शिवलिंग के 4 चेहरे हैं जो शिव जी के 4 अलग अलग रूपों को दर्शाता है। लेकिन कुछ पुराने तांत्रिक ग्रंथों के हिसाब से इस शिवलिंग का एक 5वां चेहरा भी है जो तंत्र विद्या से जुड़ा है और इस चेहरे को कालाग्नि रुद्र कहा जाता है। कहते हैं ये चेहरा प्रोक्रिएशन और संभोग जैसी बातों को दर्शाता है और सिर्फ तांत्रिक विद्या जानने वाले साधु ही इस चेहरे को देख सकते हैं। हमारे प्राचीन मंदिरों और शहरों से कई ऐसी अनसुनी बातें और अनगिनत राज हैं जिनसे जुड़ी कहानियां इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है। 2015 में जब काठमांडू में वो खतरनाक भूकंप आया था, तब पशुपतिनाथ के अलावा एक और जगह थी जो बिल्कुल सुरक्षित थी। यहाँ का कुमारी घर, जो एक ऐसा महल है जहां जीती जागती देवी मां रहती हैं, लिविंग गॉडेस। काठमांडू की कुमारी देवी एक ऐसी बच्ची है जिसे रातों रात एक साधारण जीवन से उठाकर देवी का दर्जा दिया जाता है। एक 5 साल की छोटी बच्ची को एक दिन अचानक अपने माता पिता से अलग कर दिया जाता है और रोते बिलखती उस बच्ची को एक छोटे से कमरे में ले जाया जाता है। उस कमरे में सिर्फ कुछ दिए की रोशनी होती है और वो बच्ची ठीक से कुछ देख भी नहीं पाती। खुद को अकेला पाकर वो बच्ची अकेला कांपने लगती है। तभी वो अपने सामने एक पुजारी को खड़े हुए देखती है जो आंखें बंद करके कुछ मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं। इससे पहले वो उनसे कुछ पूछ पाए, उसे अचानक अपने शरीर में एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है और उसका सारा डर गायब हो जाता है। उसे लगने लगता है जैसे उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ गई है। वो बोल पड़ती है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं बहुत ताकतवर बन चुकी हूँ। ये सुनकर वहाँ के पुजारी अपनी आंखें खोलते हैं और मुस्कुराकर उस बच्ची से कहते हैं, ये माँ दुर्गा की शक्ति है जो तुम्हारे अंदर बसती है और इसलिए तुम आज से यहाँ की कुमारी देवी हो।
देवी माँ का एक जीता जागता रूप। काठमांडू में सदियों से कुमारी घर की ये प्रथा चलती आ रही है, जिसमें शाक्य जाति की एक लड़की को उसके तेजस्वी रूप और मंत्र साधना की मदद से चुनकर कुमारी देवी बनाया जाता है। लोगों का मानना है कि ये प्रथा मल्ल वंश के एक राजा ने शुरू की थी, जिनका कहना था कि माँ दुर्गा ने स्वयं उनके सपनों में आकर उन्हें इस प्रथा को शुरू करने का आदेश दिया था। इस प्रथा की एक शर्त है, जिसके चलते यहाँ की कुमारी सिर्फ युवा अवस्था शुरू होने तक ही यहाँ रह सकती है, जिसके बाद एक नई कुमारी चुनने का समय आता है और पहली कुमारी सामान्य जीवन में लौट जाती है। यहाँ के पुजारियों का मानना है कि युवा अवस्था में शरीर और मन में हो रहे बदलाव से इंसान का मन विचलित हो जाता है और ऐसे में देवी माँ की पवित्र शक्ति उनके भीतर नहीं रह सकती, इसलिए वो किसी और कन्या के भीतर चली जाती है जिसका मन शुद्ध हो। कहते हैं कुमारी घर में यहाँ की कुमारी और पुजारियों के अलावा किसी भी बाहरी इंसान के आने पर सख्त पाबंदी है। यहाँ कुछ ऐसी पूजा और रिचुअल्स होते हैं जो दुनिया भर के लोगों के लिए सिर्फ एक गहरा राज है। तांत्रिक प्रैक्टिसेस हिंदू धर्म की एक ऐसी पौराणिक विद्या जिसमें बलि, खून, संभोग और ऐसी कई चीजों को दर्शाया जाता है जो सामान्य धार्मिक पूजा में शामिल नहीं होता, और दुनिया भर में ऐसी कई जगह हैं जो तंत्र और तांत्रिक विद्या के लिए जाने जाते हैं, जिनमें से एक है काठमांडू में बसा नर देवी मंदिर, जो श्वेत काली देवी के सम्मान में बना है, जिससे वहां हो रहे तांत्रिक प्रैक्टिसेस का केंद्र माना जाता है। एक कहानी के अनुसार एक बार पाटन के राजा शिकार के लिए काठमांडू के जंगल आते हैं। वहां अचानक एक जंगली हाथी उन पर हमला कर देता है और वो अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है जिसमें किसी गुफा की तरह एक बड़ी जगह थी। वो खुद को वहां छुपा लेते हैं, लेकिन थकावट और डर के कारण वो वहां बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब उन्हें होश आता है तो उन्होंने माँ श्वेत काली को अपने सामने पाया और वो तुरंत हाथ जोड़कर माँ के सामने खड़े हो गए। अब तुम्हारे जीवन को कोई खतरा नहीं, तुम जी सकते हो, ये कहकर माँ वहां से गायब हो गई। कहा जाता है कि इस घटना के बाद ही उस राजा ने उसी जगह नर देवी का मंदिर बनवाया, जो आज तांत्रिक साधनाओं और पूजा के लिए जाना जाता है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार बलि देना और देवी माता के चरणों पर खून चढ़ाना तांत्रिक साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसलिए हर साल विजयादशमी के दिन इस मंदिर में एक भैंस की बलि दी जाती है। नर देवी मंदिर के साथ ही काठमांडू के कई मंदिरों में तांत्रिक विद्या और बलि की प्रथा सदियों से चली जा रही है। अथर्ववेद और यजुर्वेद के अनुसार शिव जी को तंत्र देवता कहा जाता है और इसीलिए शिव जी को काल भैरव के रूप में पूजा जाता है। 2005 में काठमांडू पर हुई एक कल्चरल स्टडी में ये कहा गया कि साल में एक बार पूर्णिमा की रात को यहाँ के कीर्ति मुख भैरव मंदिर में तांत्रिक पूजा होती है, जिसमें 5 बजे 5 अलग अलग जानवरों की बलि देकर उन्हें कीर्ति मुख भैरव को चढ़ाया जाता है। कीर्ति मुख भैरव काल भैरव का सबसे खतरनाक रूप है और ये 5 बलि की प्रथा कीर्ति मुख भैरव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। मुक्ति, सैल्वेशन यानी मृत्यु और पुनर्जन्म से छुटकारा पाकर मोक्ष हासिल करना, और इसी इच्छा से लोग काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में लोग दर्शन करने आते हैं। लेकिन यहाँ आकर भक्तों का सामना एक ऐसी सच्चाई से होता है जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ मंदिर में पूजा पाठ हो रहा है, भजन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ खुलेआम चिताएं जल रही होती हैं। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर की एक हिस्से को शमशान घाट की तरह यूज किया जाता है। एम्बुलेंस से सीधे मृत शरीर यहाँ लाया जाता है आर्य घाट पर।
उसे एक भव्य कपड़े में लपेटा जाता है और फिर बागमती नदी के किनारे ले जाकर उसके पैरों को नदी के पवित्र जल से धोया जाता है। इसके बाद अर्थी पर लिटाकर शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है, जो खुले में ही होता है। और कहा जाता है जिसका अंतिम संस्कार आर्य घाट पर हो, उसकी आत्मा कर्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष के रास्ते पर निकल पड़ती है। वैसे तो काठमांडू शहर से कई किस्से कहानियां जुड़े हुए हैं, लेकिन ये शहर नेपाल के दो मुख्य धर्म हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से जुड़े हुए कल्चरल साइट्स के लिए जाना जाता है। और पशुपतिनाथ के रूप में शिव जी के यहाँ होने से शिव जी के एक पवित्र धाम के रूप में इसे जाना जाता है। शिव जी के अन्य पवित्र धाम और ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल सारांश ज्ञान को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।